हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं एक बेबी स्वेटर बना रही हूँ जिसका जो है गला बना करके आज दिखाऊंगी। ये देखिए, बी गले का जो है कटिंग मैंने की है। बी गले को के फंदे कैसे उठाने हैं, कितने उठाने हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। और ये जो आर्म होल मैंने एक साइड का बनाया है, एक साइड का आर्म होल का बॉर्डर बनाया है, दूसरी साइड में बना करके दिखाऊंगी थोड़ा सा कि कितने हमने फंदे उठाने हैं। 5 साल के बेबी के लिए है, तो आप जो है ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम आर्म होल को बनाएंगे। आर्म होल के फंदे देखिए हमने कितने उठाने हैं। बेबी थोड़ा हेल्दी है, इसलिए हम जो है यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने कटिंग स्टार्ट की है, वहां से हम फंदे उठाने स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ऐसे हर एक चेन में से एक फंदा हम उठाएंगे। लगभग जो है दूसरी साइड में मैंने 34 फंदे उठाए हैं। 34 स्टिचेस उठाने हैं एक साइड के, 34 स्टिचेस उठाने हैं दूसरी साइड के। मतलब कि जहाँ पे हमने जो सिलाई लगाई है, जहाँ से ज्वाइंट किया है, यहाँ तक इसके 34 स्टिचेस होंगे और बैक साइड के इसके 34 स्टिचेस होंगे। मतलब कि दोनों साइड से आपने बराबर बराबर से फंदे उठाने हैं। देखिए इस तरह से अगर आप एक चेन में से एक फंदा उठाते हुए जाएंगे तो आपके जो है बिल्कुल बराबर फंदे जो हैं अपने आप आ जाएंगे। इस तरह से देखिए, ये आपको चेन दिख रही है, इसको जो है इस तरह से पकड़िएगा और एक फंदा ऐसे बना लीजिए। फिर अगली चेन में से इस तरह से। तो अगर आप चेन वाइज फंदे उठाते हैं तो आपके फंदे जो हैं बिल्कुल बराबर मात्रा में उठेंगे और जो है झोल नहीं पड़ेगा। इस तरह से तो यहाँ से 34 स्टिचेस जहाँ तक उठा लेते हैं, 34 यहाँ से यहाँ तक उठाने। तो देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल के हमने 68 फंदे जो हैं उठाए हैं। अब इन फंदों को एक सीधा और एक उल्टा बुनेंगे। जितना आप बॉर्डर चाहते हैं उतना आप इसे बुन लीजिए। इस तरह से एक सीधा और एक उल्टा, जैसे मैंने नीचे से बॉर्डर बनाया है स्वेटर के फ्रंट साइड का या बैक साइड का, सेम उसी तरीके से आर्म होल का बॉर्डर भी हम इस तरह से बना लेंगे। एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर मैं बना लेती हूँ। फिर इन फंदों को एक एक करते हुए बंद करना है। उसके बाद गले के फंदे कैसे उठाने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और गला हमने बी गला जो है वायर वाली नीडल से कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप चाहें तो गले बुनने वाली सिलाइयों से भी बुन सकते हैं, लेकिन मैं जो है सर्कुलर नीडल से बुन करके आपको आज ये गला बुन के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आर्म होल को बुन लेते हैं। इस तरह से एक सीधा और एक उल्टा दोनों साइड से हम बुनते हुए जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आर्म होल का बॉर्डर जो है बन चुका है। देखिए इतना हमने बनाना है। इसके बाद देखिए इस तरह से हम इन फंदों को बंद कर देंगे। देखिए इसको इसमें लिया, एक फंदा और लिया, दो का एक, ऐसे एक एक फंदा करते हुए हम इस बॉर्डर को बंद करेंगे और आर्म होल को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से जो किनारी है हमारी बाहर की तरफ आ जाएगी। देखिए तो एक एक फंदा करते हुए सारे फंदों को हम इसी तरीके से बंद कर देंगे। फिर उसके बाद गला बुनना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए लास्ट वाला फंदा भी हम इस तरीके से बुन देंगे। अब इस धागे को यहाँ से इस तरह से इस तरह से करते हुए ऐसे बंद कर देंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमारा जो है ये आर्म होल का बॉर्डर बन गया। इसी तरीके से आपने दूसरी साइड का भी बना लेना है। देखिए
जो मैंने पहले बना रखा है। देखिए इस तरह से, देखिए ऐसे। ये हो गया दोनों साइड के आर्म होल कंप्लीट। तो चलिए गला बुनना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फंदे उठाने हैं। ये बैक साइड के फंदे मैंने ऐसे ही रखे हैं, बाकी फंदों को मैंने यहाँ पे शोल्डर पे बंद किया है। अब बैक साइड में आपने जितने भी फंदे रखने हैं, मैंने जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब कि 30 फंदे हमने रखने हैं। बाकी बचे हैं हमारे पास 3 फंदे, तो एक मैं यहाँ पे घटा दूंगी, एक यहाँ पे, एक सेंटर में। चाहे तो आप 33 भी रख सकते हैं। जितने फंदे हमारे पास हैं टोटल 33 फंदे हैं, 33 स्टिचेस हैं। इन्हें आप ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आपको 30 फंदे चाहिए, अगर आपको कम फंदे चाहिए, तो आप जितने भी फंदे हैं उनमें से यहाँ पे एक एक करते हुए बराबर डिस्टेंस में घटाते हुए जाइए, अगर आप इस तरह से गला बनाना चाहते हैं। अगर आप कटिंग कर रहे हैं बैक साइड के गले की, तो आप जो है उतने फंदे उठाइए जितने आपको चाहिए हैं। तो मैंने ऐसे ही रखे हैं। तो इन फंदों को सबसे पहले तो है, देखिए यहाँ पे धागा है हमारा, तो इस तरह की वायर वाली नीडल आपने लेनी है। अगर आपके पास ये वाली नीडल नहीं है, तो आप जो है गले बुनने की सिलाइयाँ हैं उनसे आप जो है इसे बुन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं 30 फंदे रखूँगी, तो सबसे पहले मैं 2 का 1 यहाँ पे करूँगी, क्योंकि 30 फंदे मैंने रखने हैं बैक साइड के गले के। देखिए एक फंदा यहाँ पे घट गया, और एक उल्टा, एक सीधा। यहाँ से हम जो है फंदों को गले को बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से एक उल्टा और एक सीधा बनाएंगे, क्योंकि ये फंदे जो हैं ऑलरेडी सिलाई पर थे, इसलिए मैंने यहाँ से बुनना स्टार्ट किया ऐसे। देखिए यहाँ पे सेंटर में आकर के एक फंदा और घटा दूंगी। देखिए 2 का 1, इस तरह से 2 फंदे हमारे कम हो गए, एक फंदा बचा, तो उसे हम लास्ट में 2 का 1 करेंगे। तो टोटल हमारे पास बैक साइड के 30 फंदे रहेंगे। इस तरह से एक उल्टा और एक सीधा, इस तरह से ये 2 फंदों का 1 बना दिया। तो अब देखते हैं हमारे पास फंदे कितने बचे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब कि हमारे पास 30 फंदे हैं। अब हमने, यह है हमारे गले का फ्रंट साइड। फ्रंट साइड में हमने इस तरह से गले के फंदे उठाने स्टार्ट करने हैं। यहाँ से हम फंदे उठाएंगे इस तरह से, देखिए यहाँ से इसी धागे से, धागे को हमने छोड़ना नहीं है, इसी धागे से हम फंदे उठाने स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से हर एक चेन में से एक फंदा उठाएंगे इस तरह से। तो यहाँ तक मैं फंदे उठा लेती हूँ जो सेंटर पॉइंट है, फिर आपको दिखाती हूँ कितने मैंने फंदे उठाए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक साइड के मैंने 45 फंदे जो हैं उठाए हैं, 45 फंदे उठाए हैं। अब इसके बाद ये जो सेंटर वाला फंदा है इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए। फिर यहाँ से लेके, देखिए यहाँ से लेके दूसरी साइड का भी हम 45 फंदे उठा लेते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद कैसे बुनना है वो मैं आपको दिखा दूंगी। इसके बाद चाहे तो इस फंदे को आप इस तरह से इस सिलाई में ले लीजिए ऐसे। अब यहाँ से हम फिर से फंदे उठाने स्टार्ट करेंगे। तो इस सेंटर पॉइंट को हम इस तरह से थोड़ा सा मार्क कर लेंगे, ताकि हमें पूरे फंदे ना गिनने पड़े। यहाँ से हम लेके, यहाँ से लेके ऊपर तक ऐसे
45 फंदे हम जो है यहाँ से उठाएंगे। इस तरह से हर एक चेन में से आप एक फंदा उठाते जाइए। ऐसे देखिए, इस तरह से यहाँ से फंदा उठेगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, इस तरह से। ध्यान से आपने फंदे उठाने हैं। ऐसे नहीं करना कि एक जगह से आपने ज़्यादा फंदे उठा लिए, एक जगह से कम, क्योंकि यहाँ पे आपने ज़्यादा फंदे उठाए होंगे, वहाँ पे हमारा झोल आने लगेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो है गले के फंदे सारे हमने उठा लिए हैं। 45 इस तरफ, 45 इस तरफ, 30 हमारे इस तरफ, तो टोटल मिला के 45 दूना 90, 90 स्टिचेस हो गए यहाँ पे दोनों साइड के, और 30 हमारे पास बैक साइड के हैं। तो इस तरह से आपने फंदे उठाने हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जो है, यहाँ से हम इसे बुनना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से बुनना स्टार्ट करेंगे, एक सीधा और एक उल्टा। इस तरह से जो सेंटर पॉइंट है वहां तक हमने इसे इस तरह से बुनना है, एक सीधा और एक उल्टा। तो मैं इस तरह से सेंटर पॉइंट तक बुन लेती हूँ। फिर जो सेंटर का फंदा है वो कैसे बुनना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह से देखिए, तो सेंटर तक मैं इस तरह से बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे गले का सेंटर पॉइंट। अब इसको कैसे बुनेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से इस फंदे को इस तरह से निकाल लेंगे, और इसके साथ वाला ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, तीनों को हम इकट्ठा बुनेंगे। लेकिन बुनेंगे कैसे, इस तरह से देखिए, ऐसे इस फंदे को हमने बीच में लाना है, तो इन दोनों को इस तरह से लेंगे और ऐसे पलट देंगे, तो ये वाला फंदा हमारा जो है बीच में आ जाएगा। इस तरह से ये हो गया। और इस फंदे को भी साथ में लेंगे, तीसरे को, 3 का 1 बना देंगे हम इस तरह से। यहाँ से क्या होगा, एक चेन सी बन जाएगी। देखिए इस तरह से एक चेन बनती हुई नजर आएगी आपको। फिर हमने इस तरह से, फिर हमने एक सीधा और एक उल्टे का, जैसे हम बुनते आए हैं यहाँ तक वैसे ही बुन लेना है। आप देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। फिर एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए जाएंगे सेंटर पॉइंट तक। सेंटर में फिर से हमने 3 फंदों का एक करना है, जैसे मैंने आपको बताया है। सेम उसी तरीके से आपने जो है बुनना। देखिए एक सीधा और एक उल्टा, तो सेंटर पॉइंट तक हम जो है जा कर के, फिर मैं एक बार आपको बता दूंगी कि कैसे हमने उस सेंटर वाले फंदे को बुनना है। देखिए इस तरह से हमने एक सीधे और एक उल्टे को कंटिन्यू करना है। ये मैं आपको बता ही देती हूँ सेंटर तक बुन करके। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को अगर दबाएंगे तो आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकेगी। लगभग सर्दियां शुरू हो गई हैं, इसलिए आप जो है अपने ऊनी कपड़े जो है बना करके रेडी कर सकते हैं। अपने बच्चों को पहना सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं, सॉक्सेस बना सकते हैं, स्वेटर्स, जैकेट्स, कार्डिगन्स बना करके आप अपने हाथों से रेडी कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ तक हम इसे बुन के आए हैं। अब देखिए एक फंदा फिर से इस तरफ का लेंगे, एक इस तरफ का, ये हमारा बीच वाला फंदा है। तो इस तरह से आपने इसको इस तरह से सीधा करना है, ऐसे
ये वाला फंदा जो है अंदर की तरफ आना चाहिए और ये बीच वाला फंदा जो है बाहर की तरफ आना चाहिए। फिर हम इस फंदे को भी साथ में लेंगे, दोनों को, तीनों को इकट्ठा इस तरह से बुन देंगे। देखिए इस तरह से बुन देंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं ये एक चेन सी यहाँ पे बन जाएगी। देखिए यहाँ पे एक चेन सी बनती हुई आपको नजर आएगी। फिर हमने बाकी सिलाई पूरी उसी तरीके से बनानी है। अब आप चाहें तो ये वाला जो है मार्कर हटा सकते हैं इस तरह से। देखिए एक सीधा और एक उल्टे का फिर से हम बॉर्डर बनाएंगे। तो अब आपने जितना बॉर्डर आपको चाहिए उतना बना लेना है। तो मैं बॉर्डर बना लेती हूँ थोड़ा सा आगे, फिर आपको जो है इसको बंद कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो है गले का बॉर्डर पूरा हो चुका है। एक एक करते हुए फंदे को बंद करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने स्टार्टिंग पॉइंट है जो हमारा, वहाँ से देखिए इस तरह से एक एक फंदा बुनते हुए जाएंगे। पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से इस तरह से पास कराएंगे, पलट देंगे इस तरह से। देखिए तो इस तरह से सेंटर तक आ जाते हैं। सेंटर वाला फंदा हमने कैसे बंद करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो एक एक फंदा बंद करते हुए हमने सेंटर तक चले जाना है। अब देखिए फ्रेंड, सेंटर वाला फंदा जो है, एक फंदा बुन लिया। अब देखिए ये जो है हमारा सेंटर वाला फंदा है। अब एक फंदा इस तरफ का, एक इस तरफ का, फिर से हम उसी तरीके से लेंगे और इन्हें बुन देंगे। ऐसे बुनते हुए जाएंगे और इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे। फिर एक एक करते हुए इस तरह से। फिर वैसे ही दूसरी साइड के फंदों को भी बंद करेंगे, जैसे है कि करते हुए बंद करते आए हैं पहले से ही, इस तरीके से। देखिए तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। आप देखिए फ्रेंड्स, गला हमारा बन करके कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आपने इस गले को यहाँ पे बंद कर देना है और इस धागे को यहाँ से काट देंगे। तो ये हो गया हमारा गला कंप्लीट। और आर्म होल भी मैंने आपको बता दिया है कैसे आपने बनाना है। तो इस तरह से फाइनल लुक जो है इसकी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए, देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप में जो है इस स्वेटर का गला जो है हमारा बन के कंप्लीट हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा जो है गला बन के कंप्लीट हुआ है। आपने जो है बॉर्डर अपने हिसाब से बनाना है, कितना आप चौड़ाई में बॉर्डर चाहते हैं। और मैंने आपको बताया 45 मैंने इस तरफ से, 45 इस तरफ से और 30 मैंने बैक साइड से फंदे उठाए हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट शेप में जो है इस गले की कटिंग भी हुई है और ये बॉर्डर भी बन के कंप्लीट हुआ है। इस तरह से आपने आर्म होल की कटिंग करनी है और कटिंग करने के बाद 3-2-1 की कटिंग मैंने की है। उसके बाद मैंने यहाँ से 68 फंदे उठाए हैं दोनों तरफ से, इस तरफ से भी इस तरह से। तो आपने इस तरह से गला बनाना है और इस स्वेटर को बना के कंप्लीट करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी, या स्वेटर पसंद आएगा। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में। और इस ब्यूटीफुल से स्वेटर को बना के आप भी कंप्लीट कीजिए और अपने बच्चे को पहनाइए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।